इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आधे घंटे से ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कमियां गिनाई गईं। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने जब हिसार विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। इस मामले में जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया उस मामले की जांच होगी। 8वीं की अभी तक स्कूलों की किताबें ना पहुंचने के बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एडमिशन से पहले ही सभी बुक्स पहुंच गई हैं। कुलपति नहीं, कुल गुरु है हमारे, और कुल गुरुओं से गुरुकुल बने थे। तो अच्छा है, परंपरा बढ़िया बने। कुल गुरु ये एक बड़ा सम्मानीय सर्वोच्च स्थान है हमारी परंपराओं के अनुरूप, इसलिए उसकी पद की गरिमा को हमें मजबूती बना के रखना चाहिए। सर, पुलिस ने कब्जा किया और इनके चौकी तली हुई है, तो और दूसरे स्कूल में बच्चे जाते हैं। देखिए हाँ, कई जगह ये जो बात आती है, मैंने एक दो जगह और पहले फतेहाबाद में भी एक मेरे पे ये बात आई थी। जब हमने उसमें जांच कराई तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल प्रॉपर चालू मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मगर ये भी मामला मेरे पास आज ही पहली बार आया। एक बार मैं इसको भी चेक करवाऊंगा, इसको भी दिखवाऊंगा। माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, हमारे सारे नेता बैठे हैं। अगर कोई इस तरह का मामला है तो उसकी मुझे एक बार ही अगर पंचायत की तरफ से भी कोई रेजुलेशन आ जाए, कोई आप लोग कंप्लेंट्स भी मुझे देंगे, मैं उसी पे कार्रवाई कर दूंगा। मेरा विभाग बहुत सख्ती के साथ काम कर रहा है। देखिए, जो मैंने पहले दिन कहा था कि भाई जो भी ये फीस की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वर्दी बदलने की बात हो, तो हमने जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, मैंने विभाग को तुरंत भेजा। और भेजने के बाद जब कार्रवाई बननी थी, कार्रवाई कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे मैंने उनको कहा कि नहीं, एक मौका देते हैं, आगे भविष्य में इस तरह की आप गलती नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमें इंश्योर किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि उसके बाद मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली। फिर भी अगर कोई और ऐसा होगा तो मैंने उनको कहा कि एक वार्निंग जरूर बनती है, एक चेतावनी देनी जरूर बनती है, और उसके बाद अगर कोई फिर भी बाज नहीं आएगा तो फिर उस पर जितना कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा मैं लूँगा। दिए हैं बच्चों को भी। हरियाणा सरकार ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने आज पूरे राज्य में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को योग अपनाने की अपील की है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य निदेशक मनीष बंसल और बीजेपी जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने शिरकत की। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक पूरे देश में आह्वान किया, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में आह्वान किया कि जो भारत है वो योग की धरती है, और भारत से योग का उदय हुआ, और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने योग के बारे में पूरी दुनिया को बताया, और जिससे स्वास्थ्य है और व्यक्ति जो है मानसिक तनाव से जो है वो दूर होता है। क्योंकि बीमारी जो है वो एक अलग चीज़ है और मानसिक तनाव अलग चीज़ है। अगर व्यक्ति के दिमाग में हर समय तनाव रहेगा तो बीमारियां अपने आप आएंगी, और उसको दूर करने का एकमात्र साधन वो जो मेडिटेशन और योग है। तो उसके नाते मोदी जी ने 21 जून को जो है पूरे विश्व में एक योग दिवस के नाते मनाया है, और वो मनाते आ रहे हैं, और अब की बार भी जो है 21 जून को हम योग दिवस को मनाएंगे पूरा प्रोटोकॉल के साथ। 190 के लगभग देश जो हैं इसको मना रहे हैं। उसके नाते आज प्रोटोकॉल योग प्रशिक्षण कार्यशाला जो है सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर हुई थी, और हमारे डीजी साहब मनीष बंसल जी, हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी इसमें रहे, और पूरे हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल्स में आज योग प्रयोगशाला हुई है, और इसके नाते आज हम सब ने इसमें भाग लिया। और इसके लिए मैं पूरे सिविल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को और स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसका आयोजन किया, और सफल आयोजन करके जो है लोगों को योग के बारे में बताया। धन्यवाद। 21 जून को सारे विश्व में विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज यहाँ हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
आज सारे ही प्रदेश में सभी सिविल हॉस्पिटल्स में योगा दिवस का एक आरंभ किया गया। इसमें हम हमारे है स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सिविलियंस, उन सबको हमने इनवाइट किया कि योगा के लिए हमने इसको प्रचार प्रसार करना है। सभी महकमों की सरकार की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है जिससे इसका और अधिक से अधिक प्रचार हो। जैसा कि अब सब जानते हैं कि योगा एक हमारा बहुत ही पौराणिक, हमारा एक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम इस आज भागदौड़ की ज़िंदगी में हम भूल गए हैं। और अभी जब मोदी जी ने इसको दोबारा इसको प्रचार प्रसार किया और इसके हमें गुण बताए, तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अपनी दिनचर्या में नॉर्मल वे के साथ लेके आएँ। इससे उनका तनाव कम होगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और जिस तरह की कई बार बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसमें भी उनको राहत मिलेगी। अंबाला नगर निगम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दिए जाने के बाद अंबाला नगर निगम की एकमात्र ऐसा निगम रहा है जहां कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलने का इंतजार था। दरअसल बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद कर्मचारियों के हाथ निराशा ही लगी। लेकिन बीते सप्ताह कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री असीम गोयल से मिलकर परेशानी बताई थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अधिकारियों को तुरंत सीएम सैनी के आदेश लागू करने के निर्देश दिए थे। पत्र प्राप्त कर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। सरकार द्वारा जो जॉब सिक्योरिटी 1,20,000 कर्मचारियों को दी गई थी, आज हमारे कमिश्नर साहब ने उन्हें पास कर दी है और इसके रिगार्डिंग हम असीम गोयल जी से मिले थे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अंबाड़ा के काफ़ी टाइम से रुका हुआ था जॉब सिक्योरिटी को लेके, तो हम 29 तारीख को मंत्री जी को, श्री असीम गोयल जी को हम उनके निवास स्थान पर मिले और अपनी समस्याएं रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि बुधवार को कमिश्नर साहब आएंगे, उसके बाद आपके नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। जैसा कि उन्होंने बोला था 29 तारीख के बाद आज 10 तारीख हो गई है और हमें जॉब सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई है। इसमें हमने 78 कर्मचारियों को दिया था, जबकि 79 कर्मचारी इसमें जॉब सिक्योरिटी में आ गए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी कर्मचारियों इसको लेके खुशी की लहर। सर, मैं दर्शनी नगर निगम अम्बाला से हमारे जो जॉब सिक्योरिटी जो हुई है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मतलब बड़े टाइम से हम लोग इस चीज़ का मतलब वेट कर रहे थे और उन्होंने हमें सिर्फ अपने हमारे मतलब जॉब सिक्योरिटी के लिए हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी के पास हम लोग गए और उन्होंने हमें वहाँ आश्वासन दिया कि आप सभी का ये जो काम है ये नेक्स्ट मतलब वीरवार तक हो जाएगा। तो ऐसे हमारे मतलब कमिश्नर साहब ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। तो इसलिए जैसे ही हमें जॉब सिक्योरिटी का ये लेटर जो हमें मिलने जा रहा है उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये हम सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी जो मिली है, पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जिसने हम जैसे कर्मचारियों की सुनी है। इसके लिए हम अपने पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी का और अपने कमिश्नर साहब का और सभी जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने हमारा सहयोग किया सबका धन्यवाद करते हैं। और हम सब में इस बात की बहुत खुशी है और हम इस खुशी को जाहिर करते हुए आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने हमारी सिक्योरिटी कर दी है जॉब की, हम सबके बच्चों का पालन पोषण का जिम्मा एक तरह से सरकार ने ले लिया और उनका पूरा धन्यवाद। कुछ दिन पहले पटियाला के एक रेस्टोरेंट से बदबूदार चिली चिकन मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवार की तरफ से पटियाला डेसिबल सर्जन दफ्तर में लिखित दरख्वास्त दी गई थी। आपको बताते चले, पत्र पाते ही सेहत विभाग हरकत में आ गया है। आज उस रेस्टोरेंट में सेहत विभाग की टीम की तरफ से रेस्टोरेंट में चीज़ों के सैंपल लिए गए हैं। मीडिया को बताते हुए होटल के मालिक ने कहा है कि गर्मी के समय कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। शहर में टीम ने मीडिया को बताया है कि सैंपल लेने के बाद इसकी जांच होगी, अगर कोई भी चीज़ ख़राब निकलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। कोल कंप्लेंट सिविल सर्जन ऑफिस वालों ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੋਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ FBO ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਆਈਟਮਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਨੈਕਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨੈਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਫਲ ਸਮੈਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੱਬ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਟੇਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਸਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰ ਫੂਡ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੂਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸਰ ਐਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਲਾ ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰ 20 ਤੋਂ 25 ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫਾਲਸ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ, ਵੈਜ भी ਲਏ ਆ, सब्जियां ਦੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੀ ग्रेवीज ਦੇ ਲਏ ਆ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पिहोवा कस्बे में बलविंदर नाम के किसान के जरिए अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर स्टेट हाईवे पर दीवार बनाकर बंद कर दिया गया। किसान का दावा है कि PWD विभाग के जरिए सड़क उसके खेत की जमीन पर बनाई गई, जिसका लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि PWD विभाग के जरिए कोर्ट में केस दायर किया गया था, लेकिन उसकी अपील को कोर्ट के जरिए रद्द कर दिया गया, जिसके बाद किसान ने अपनी ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच दीवार बनाई। लेकिन दीवार बनाने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया। मौजूद इंस्पेक्टर जगदीश के जरिए परिवार के साथ गाली गलौज की गई, उसका गला पकड़कर धकेल दिया गया। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जिस प्रकार से आपने कल इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया, उसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। नहीं तो ये कहीं ना कहीं मामला दब सकता था अगर आप मीडियाकर्मी यहाँ पर ना होते और इसकी सच्चाई भी सामने ना आती। कल का जो मामला हुआ है, लगातार 2010 से लेकर सरदार बलविंदर सिंह जी यहाँ पर खड़े हैं। 2010 से लेकर ये जो सड़क यहाँ पर बनी हुई है PWD महकमे ने बनाई है, ये इनकी जगह निकलती है। इन्होंने जगह जगह पर लोअर कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ भी इन्होंने केस किए हैं, ये वहाँ पर हर जगह पर और 2014 में इनको यहाँ पर पोजेशन भी मिल गई, इनको यहाँ पर कब्जा भी दिया गया है और उसके बाद भी यहाँ पर सड़क बना दी गई और इनको कोई न्याय नहीं मिला। और लगातार उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कोई भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। और अब जब ये बिल्कुल ट्रक हाथ टूट गए तो इन्होंने यहाँ पर आकर एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया और उसके तहत एक छोटी दीवार बनाकर सरकार को और प्रशासन को ये चेताने का काम किया कि हमारी यहाँ पर जगह निकलती है, हमें यहाँ पर हमारी जगह दी जाए या इसका मुआवजा दिया जाए। और लगातार कोर्ट ने भी इसका जो संज्ञान लेते हुए इनको मुआवजा देने की बात की और पोजेशन भी इनको दिया था, और दोनों में से कुछ भी इनको आज तक नहीं मिला। ये डिसमिस उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो डिसमिस करी जो PWD के लिए PWD का केस खारिज किया था। तो कोई इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाया था कोर्ट ने इसके ऊपर? ना, कोई वो नहीं लगाया गया।
तो फिर कल ही आपने ऐसा क्यों सोचा कि कल ही इसको मतलब कब्जा लिया जाए? पता नहीं अपना उन्होंने वकील साहब ने दिया भी होगा, इतनी जानकारी नहीं है। तो जो जैसा कि पुलिस बता रही है कि इन्होंने आप लोगों ने कब्जा किया, सड़क रोकी, और अभी पता चला कि साइड में से कोई रास्ता निकाला है, तो प्रशासन निकाल रहा है आपकी तरफ से निकाला गया ये है? तो हमने अपने खेत में उसे निकाला था। ये हमारा खेत है। दीवार बनाने से पहले हमने यातायात बेहाल ना हो तो उसके लिए हमने पहले रास्ता निकाला, फिर ये दीवार निकाली थी, यहाँ पब्लिक परेशान ना हो। तो जो मामला दर्ज किया गया है इसके खिलाफ क्या किया जाएगा, कहाँ जाएंगे, कैसे किस तरह से निपटा जाएगा जो मामला 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया पुलिस ने? फिलहाल तो हम जी बाय लोगों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जो भी हमारा बंदा होगा। एसपी साहब के पास कल जाएंगे हम 10 बजे, आज छुट्टी है, तो उनके साथ मिलके फिर आगे का जो हमारा होगा वो। एक एलिगेशन भी लगाया जा रहा है पुलिसकर्मी पर कि गाली गलौज किया, भद्रता की है आप लोगों के साथ। जी वो ना हमारे कज़न ब्रदर हैं, उनको मीडिया में वीडियो भी तभी देखा है, उन्होंने उनको माँ बहन की गाली देखकर गले से पहुँच कर उनको लेकर गए हैं। बाकायदा उनकी वीडियो भी है, बीच में उनको गाली दे रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हुआ है। जगदीश जी नाम है उनका, इंस्पेक्टर जो हुआ। खबर यमुनानगर से है। यहाँ एक बार फिर रिश्वतखोर पटवारी विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ा है। दरअसल मामला छछरौली तहसील का है। पटवारी ने बांटी हुई ज़मीन का इंतकाल चढ़ाने के लिए 10,000 मांगे थे, जिसमें 3,000 वो पहले ही ले चुका था। बाकी बचे पैसों की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। मैंने ज़मीन तकसीम करवाई थी अपने ज़मीन, हम 3 भाई है, हमने उसको तकसीम का मतलब अलग अलग बंटवारा किया हमने, तो उसका इंतकाल कराना था। ज़मीन थी 142 कनाल 6 मरले। कब से परेशान कर रहा था आपको? परेशान तो मैं जनाब मेरे ख्याल में 2 साल हो गए थे, तो तकसीम कराना तब भी किसी के पास तब भी पैसे लेते हैं, सब लेते हैं पैसे, वो उस पर चलेगा, उस पर चलेगा, वो आएगा, उस पर देगा, तो मामला अब पटवारी के पास आ गया था, धीरे इंतकाल चुरा। तो बस आज ठहर जा कर परसों ये रुक जाए। कौन से गांव का मामला है? ये छछरौली तहसील। गांव कौन सा? मेरा चंगरौली है, छछरौली तहसील में आता है। 10 नहीं मैं 3 ले लो, 10 नहीं मैं दे सकता, 10 तो देनी पड़ेगी, मान 10 नहीं मैं दे सकता, 3 आपको दे दूँगा। तो फिर मैंने इनसे बात करी। क्या नाम पटवारी का? अशोक कुमार। फिर मैंने इनसे बात करी, राजा तो पकड़वाया, 10,000 रुपये नकद दिए? ना जी ना, 6,000 रुपये। मैं 10 नहीं मैं दे सकता, 6,000 देते हो? 6,000 दी मैंने, 3 एक दिन दे गया था कल परसों, और 3 हाथ मौके पकड़वा दी। क्या मामला था सर ये? सर आज टोल फ्री नंबर हमारा होता है, उससे हमारे पास सूचना आई थी। तो यमुनानगर में महेंद्र सिंह वासी चंगरौली से उसके गांव का हल्का पटवारी, उसकी तकसीम ज़मीन के इंतकाल चढ़ाने के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इस पर महेंद्र सिंह ने हमारे को अपनी सूचना दी, जिस पर हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की। जो इसके गांव के हल्का पटवारी अशोक कुमार को 3,000 रुपये रिश्वत लेते रहेंगे हाथों काबू किया। रिश्वत लेना अपराध है, मेरा ये सुझाव है। रिश्वत अगर ऐसा कोई समाज में इस तरह की कोई घृणित वो करता तो उसका जो हमारे टोल फ्री नंबर पर सूचना दे, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। सर कितनी रिश्वत मांगी थी पटवारी ने? पटवारी ने 3,000 उसको दे दिए थे, 10,000 मांगे थे, 6 महीने की तय हुई थी। 6 में तय हुई थी, 3 दे दिए, 3 इसको देने पेंडिंग था। कैसे इसको पकड़ा फिर? अब कैसे क्या वो रेड, बस वो उसको रेड करके सीधा रेड करके इसको रेड कर इसके रेड एंड इसके जेब से जो बरामद कर ली। मेरे बरामद। सर इसको अभी पेश किया, कब पेश किया जाएगा? अभी इसको आज ही इसको कहा, अभी तो उसको तफ्तीश जारी है, कल सुबह पेश किया जाएगा। पौष इलाके में एक कोठी के बाहर लगे एक सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लग जाएंगे। सड़क किनारे खड़ी लाखों की लग्जरी कार को आवारा पशु ने बैग समझ लिया। कभी इधर धक्का, कभी उधर टक्कर, कार के किसी हिस्से को भी नहीं बख्शा। कार की विंडो शील्ड चकनाचूर हो गई। दरअसल दरवाजों को ऐसे दबा दिया जैसे प्लास्टिक की बोतल हो। गनीमत रही कि कार खाली थी, नहीं तो शायद आज
हादसा हो सकता था। इलाके के लोगों का कहना है कि आवारा पशु यहां रोज़ इस तरह की हरकतें करते हैं। कई बार निगम में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी के नाकों तले कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि उनके बुजुर्ग, बच्चे और निजी संपत्ति की सेफ्टी अब सिर्फ इन आवारा पशुओं के मूड पर निर्भर करती है। पांखरी गोयल है, मैं गुड़गांव रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ यमुनानगर में रहते हैं। मैं अपनी कार लेके आई थी, यहीं पे पार्क हुई थी मेरी कार, और हमने देखा कि 2 बैल लड़ते आए। उन्होंने पूरा आगे का शीशा डैमेज कर दिया है पूरी कार में। पूरी कार का नुकसान हो गया है, पूरा आगे का फ्रंट, बोनट, ड्राइवर गेट, मीटर गेट सब नुकसान हो गया है। हम लोग अंदर बैठे थे, वो तो हम मार्केट जाने के लिए निकल ही रहे थे। अगर हम उस वक्त गाड़ी में होते तो शायद हमारे ऊपर भी बहुत नुकसान आता। ये पहले भी गाड़ी पे लगा है, 2-3 बार पहले भी लगा है, और यहाँ पे भी बहुत लगता है। तो ये तो गलत है, ये सही होना चाहिए। यहाँ पे या तो प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए या इनको प्रॉपर कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये ऐसे खुले में आएंगे तो किसी को भी नुकसान देंगे। यहाँ मेरी बिटिया आई हुई थी गुड़गांव से, उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी और यहाँ 2 बैल आए हुए लड़ते हुए आए और मेरी गुड़िया की गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। ये तो यहाँ कोई मतलब छोटा बच्चा या इंसान नहीं था, माल का नुकसान हुआ, नहीं तो जान का ही बहुत मोटा नुकसान होता। ये पिछले 6 महीने से और बहुत ज़्यादा आती हुई है, बल्कि पिछले 3 साल से कई बार हमने नगर निगम में कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ वो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा पहले भी नुकसान हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए, छोटे मोटे नुकसान हुए। दूसरी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। एक बार एक औरत जा रही थी, उसके पीछे पड़ गई गाय पशु, और बेचारी किसी के घर में जाके हमारे बची है। ये तो नगर निगम की बहुत ज़्यादा लापरवाही है, उनके अफसरों की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। उनको देखना चाहिए भी इंसान, कल को मेरी बिटिया को चोट लग जाती है, मैं गाड़ी में बैठा होता है या कोई और घूम रहा होता है तो उनको बहुत चोट भी लग जाती है। तो जानवर है, वो बैल है, उनको क्या पता सांड को किसका क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं नुकसान हो रहा है। उसमें तो आदमी लगाया जाता है, रोका भी नहीं जा सकता उनको। तो प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी सरकार के 11 साल पूरा होने पर दरअसल सभी मंत्री हर जिले में जाकर बीजेपी के 11 साल की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में अम्बाला में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री का कार्यकाल भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। आज नए भारत की सोच में तरक्की हुई है। बीजेपी जहां जहां बीजेपी है वहां सुशासन है। पिछले 11 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का शुरुआत हो चली है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाले इसकी बात होती थी, लेकिन अब विकास की बात होती है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।